हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके टायर कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में, संस्कृत सहचार। अगर आपका मैट्रिक में तैयारी नहीं हुआ है संस्कृत का या मैथ या कोई भी सब्जेक्ट का, तो टेंशन मत लीजिए। आज छठ का पहला अर्घ है। तुरंत हम लोग अब क्या करेंगे आपको लाइव क्लास में मैथ का ऑब्जेक्टिव, मैथ, साइंस, ठीक है, इंग्लिश, संस्कृत सब चीज़ का कराया जाएगा। अभी आपको चल रहा है संस्कृत सहचार। बस तुरंत ही आपको रिकॉर्ड कर करके ट्यूशन जो होता है 100 नंबर का किताब संस्कृत में भाग द्वितीय भाग 2, आपको उसमें सब लेसन पढ़ाएंगे लाइन से, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप क्या कीजिए, लाइव सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़ाई कीजिए बढ़िया से। आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में, ठीक है। तो पहले इसका परिभाषा समझाते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं। आपको परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। आपको अलग अंदाज में संस्कृत मिलेगा, क्योंकि आप सूरज सर के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक, टेंशन मत लीजिए। जब स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से के कारण जो विसर्ग संधि में जो विसर्ग में परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए लिखा कि जब स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण जो विसर्ग में परिवर्तन होता है, चमत्कार हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि, ठीक। जब केवल यही व्यंजन में परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए, जैसे में एक उदाहरण आपको लेते हैं, मन प्लस में रथ। यहाँ पे आइए, थोड़ा सा जगह ले लीजिए। मन प्लस में रथ। देखिए जब इसको बनाइएगा तो हो जाएगा म, विसर्ग के ओ हो जाता है, तो विसर्ग का ओ मतलब एक नीचे एक ऊपर, ऐसे है ना। आपको अगर संधि नहीं आता तब आराम से देखिएगा, पार्ट 1 आपको पढ़ाए हुए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उस पर सब चीज़ लाइन्स पढ़ाए हुए हैं। क्या करके देख लीजिएगा बढ़िया से। मनोरथ, विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, बस आप कहीं ना सटा दीजिएगा। चलिए लिखिए, विसर्ग संधि किसे कहते हो गया। अब विसर्ग संधि के निम्नलिखित नियम होते हैं। पहला आपको नियम पढ़ा रहे हैं, पहला नियम, पहला नियम है नियम नंबर 1, ठीक है। नियम नंबर 1, पहला नियम ये है कि यदि विसर्ग के पहले यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम या य
र ल व ह। वर्ण रहता है, वर्ण रहे तो विसर्ग का ओ हो जाता है। बस उतना से कोई मतलब नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि विसर्ग का ओ हो जाएगा। चलिए इसको आपको समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आपको उदाहरण याद हो जाएगा। क्वेश्चन अब जब बैठिएगा मैट्रिक में चाहे कहीं भी कंपटीशन में तो संधि से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको मैराथन क्लास भी करा देंगे। जैसे में लीजिएगा मनो, पहला रहेगा मन प्लस में रथ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है नियम कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले न के देखिए तोड़ के देखिए न प्लस अ, ठीक। नहीं भी तोड़ना तो जाके पार्ट 1 देखिएगा, आपको संधि एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। काकहारा से शुरू किए हैं, क कंपई का से तो अ है, और अ के बाद सुनिएगा, अ के बाद वर्गों के तृतीय, यानी तृतीय कहने का मतलब क के तृतीय क ख ग, यहाँ पे तृतीय भी रहेगा क मतलब ग, फिर भी नियम लागू होगा। चतुर्थ रहे क ख ग घ, ठीक। इन खाली कहे के च का भी चल सकता है, टवर्ग भी चल सकता है, टवर्ग मतलब ट ठ ड ढ अड़, किसी का भी चल सकता है। तो कह रहा है कि अ हो और वर्ग अ के बाद तृतीय, चतुर्थ, पंचम या य र ल व ह, इसमें से कोई आ जाए। देखिए यहाँ पे र आ गया है, र आ गया, बस कुछ नहीं करना है, विसर्ग का ओ कर देंगे, ठीक। न जस के तस, विसर्ग का मतलब ओ। अब ओ मतलब जानते हैं क्या कह रहा है कि एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, और रथ सटा दीजिए, मनोरथ बस बन गया। कोई भारी आपको नहीं लगेगा, आपको कोई गेस गाइड नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़िए। नियम आपका जीवन भर काम करेगा, जो एग्जाम में आने वाला है वही आपको पढ़ा रहे हैं। सरह प्लस में वर, बताइए स, देखिए व आ गया है, फिर भी देखिए नियम लागू होगा, व यहाँ पे है। तो विसर्ग है, विसर्ग का ओ, तो एक नीचे एक ऊपर ओ बना दिए, और जिसके 10, विसर्ग हटा के ओ लगा दीजिए। अगला मन प्लस रमम, म न, अब विसर्ग है तो विसर्ग का ओ, रमम जिसके 10। एक और बना लीजिए, कया प्लस में धर, ये आपको बन जाएगा विसर्ग का ओ, तब प यो धर। कुछ नहीं करना है, विसर्ग का ओ कर देंगे, हो गया। अब एक और बना लीजिए, यश प्लस में धारा, अब देखिए विसर्ग है तो विसर्ग सजस के तस, विसर्ग मतलब ओ, बन गया यशोधरा। ठीक है, आपको बनने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है। अब घर प्रैक्टिस कीजिए, आपको हम दे देते हैं एस्टाब्लिश। क्वेश्चन है पूरा प्लस इतना, विसर्ग के ओ कर दिएगा, उसके बाद सब हटा दीजिएगा। नमन प्लस विश्व श्री पे श्री जे, पयः प्लस में द, पयोदा हो जाएगा। और है क्वेश्चन, बस अब एक और है तेजमय। आपका देखिए पहला नियम का सब उदाहरण दे दिए, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तेजा प्लस आपका सब विषय मिलेगा, ठीक। ध्यान रखिएगा, मैथ इंग्लिश संस्कृत सब चीज़ मिलेगा, कहीं आपको नहीं जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस
इतना ही, धन्यवाद।